Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 7 federalism. Last topic we are discussing about federal features of the Indian Constitution. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी टेंडेंसी इन द इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर वैसे तो फेडरल सिस्टम को अपनाया गया, लेकिन उस फेडरेशन के साथ साथ में इंडिया के अंदर कुछ यूनिटरी टेंडेंसी को अपनाया गया, यानी यूनिटरी फीचर्स भी क्या है इंडिया के अंदर मिलती है। इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, लास्ट में अगर इसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे, रियल पोजीशन के बारे में बताएंगे, तो कहा ही जाता है कि रियल फेडरलिज्म के बजाय इंडिया एक क्वेसी फेडरलिज्म है, यानी अर्थसंघात्मक है। तो इसमें काफ़ी यूनिटरी टेंडेंसी पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ सेंटर, यानी जो पावर्स की डिवीजन की गई है वो सेंटर के फेवर में की गई है। आपको बताया गया था 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्क्रीट लिस्ट है। तो पावर किसके पास ज़्यादा दी गई है? उन सभी में सेंटर के पास दी गई है। पहला तो यूनियन लिस्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा क्या है, आइटम्स और सब्जेक्ट डाले गए हैं। फिर स्टेट लिस्ट में भी स्टेट क्या है, ऐसा कोई रूल्स नहीं बना सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर भी पावर क्या है, दोनों को दी गई है वैसे तो, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का ही क्या है, ला माना जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पावर है वो सेंटर के फेवर में है, इसलिए ये क्या है, यूनिटरी है। नेक्स्ट है इनक्रेसमेंट अवर द स्टेट लिस्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसके अलावा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है यानी केंद्र सरकार है, स्टेट लिस्ट का कोई भी इशू, यानी इसके अंदर जितने भी शामिल होते हैं उनमें से किसी को भी क्या है, या तो किस में शामिल कर सकती है, वो यूनियन लिस्ट में शामिल कर सकती है या कॉन्क्रीट लिस्ट में शामिल कर सकती है। आपको पहले बताया है कि स्टेट लिस्ट में जो पहले क्या थे 66 सब्जेक्ट्स थे, उसको कम करके 61 तक आ चुकी है, यानी काफ़ी कम इसको क्या है किया जा रहा है, यानी काफ़ी आइटम्स को चेंज कर सकती है। वो भी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो ये भी एक प्रोविजन है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को अगेंस्ट जाता हो, यानी कि ग्रेट डिग्री किसको मिली हुई है, यूनियन एग्जीक्यूटिव को मिली है। नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, जहां पर भी फेडरल सिस्टम है, चाहे वो यूएसए हो या अन्य कोई हो, वहां पर क्या सभी कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, यानी स्टेट का अलग है और क्या है पूरे कंट्री का अलग बनाया गया। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा था जिस अब क्या है 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो अब भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो पूरे इंडिया के लिए क्या है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी इसको क्या है यूनिटरी बनाता है। नेक्स्ट है चेंज इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट। इसके अलावा क्या है, जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है वहाँ स्टेट की बाउंड्री को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट की बाउंड्रीज को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। किसी एक स्टेट्स को 2 स्टेट बना सकती है, 2 स्टेट को 1 मर्ज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा राइट नहीं है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा यानी हमारी पार्लियामेंट ही क्या है, अमेंडमेंट करती है। सिर्फ क्या है, मेन जो बेसिक होता है उसके अंदर क्या है, हाफ स्टेट्स की परमिशन की जरूरत होती है, बाकी सभी के अंदर क्या है, पार्लियामेंट ही करती है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। इसके अलावा क्या है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, बाकी कंट्रीज है जहाँ फेडरल सिस्टम है, जैसे कि यूएसए, वहाँ हर स्टेट से, जैसे कि 50 स्टेट हैं तो हर स्टेट से 2 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जाते हैं, यानी कि पूरे 100 ही है, वहाँ पर फिक्स है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं किसके, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ यूपी से तो क्या है 40 के आसपास जाते हैं, इंडिया से 5 ही जाते हैं, हरियाणा से 5 जाते हैं, पंजाब से 7 जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, राज्यसभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, काफ़ी मतलब इक्वल नहीं है। इसके कारण अगर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी किसी 4 या 5 बिग स्टेट्स के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लेती है तो उसको क्या है, आराम से मेजोरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। जहाँ भी फेडरल सिस्टम है वहाँ डबल सिटीजनशिप मिलती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप और दूसरी सेंटर की सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया के अंदर सभी क्या है, इंडियंस हैं। देयर आर नो हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी, ऑल और इंडियंस, यानी इंडिया के अंदर क्या है, सभी के सभी क्या है, इंडियंस है, कोई भी हरियाणवी, पंजाबी या स्टेट्स की सिटीजन उसको नहीं है। सिंगल इंटीग्रेशन जुडिशियल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन। जहाँ पर फेडरल सिस्टम है वहाँ पर जुडिशरी पावर को इंटीग्रेट
वहाँ पर क्या है, स्टेट के लिए जुडिशली पावर अलग है, पावर दी गई है उसको, सेंटर के लिए अलग दी गई। लेकिन हमारे क्या है, सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी हमारे एक ही है, स्टेट के लिए अलग और सेंटर के लिए अलग नहीं है। यानी सारा का सारा क्या है, हमारा इलेक्शन कमीशन के अंदर ही काम करता है। एक ग्राम पंचायत से लेकर के हमारे प्रेसिडेंट तक जितने भी इलेक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाए जाते हैं। उसी के एवज में स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट काम करता है। नेक्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगती है, आपने प्रेसिडेंट की जो पावर्स पढ़ी थी उसमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ा था कि जब भी इमरजेंसी पावर लगती है, स्टेट के क्या है, जो सीएम वगैरह को जो पावर दी गई है वो सारी खत्म हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, और सारी की सारी पावर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट को चली जाती है। और गवर्नर क्या है, हर स्टेट के अंदर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। तो कहने का मतलब है कि इमरजेंसी में हम क्या है, बिल्कुल यूनिटरी बन जाते हैं, फेडरल सिस्टम ही नहीं रहता। नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन। जो फाइनेंशियल पावर है उसके ऊपर भी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का रेट है। पूरे इंडिया का बजट कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। ज़्यादातर टैक्सीज कौन लगाता है, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। ऑल इंडिया सर्विस, प्रत्येक स्टेट के अंदर क्या है, ऑल इंडिया सर्विस के लोग काम करते हैं, AIS काम करते हैं। वो किसके द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, न कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं। तो स्टेट को संभालने का काम तो ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो पहले भी बताया। और ब्यूरोक्रेसी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट है स्टेट्स हैव नो राइट्स ऑफ सक्सीसन। इसके अलावा स्टेट को सक्सीसन करने का भी कोई राइट्स नहीं है। यानी इंडिया के अंदर कोई स्टेट शामिल तो हो सकता है लेकिन छोड़ करके नहीं जा सकता। किसी को भी असेसन करने का राइट है, सक्सेशन करने का राइट नहीं है। यानी शामिल हो सकता है, बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यह यूनिटी सिस्टम है। USA के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है, तो वहाँ पर क्या है, कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से जब चाहे क्या है, USA को छोड़ करके अलग कंट्री बन सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर यूनियन के पास ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन होता है, वो क्या है, यूनियन सिस्टम के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम तो अपनाया गया है, लेकिन साथ में कई यूनिटरी जो हमारी फीचर्स हैं उनको भी बनाया गया है। तो रियल पोजीशन में आप नीचे कंक्लूजन में लिखोगे कि इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर दोनों को ही मिक्स किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, क्वेसी फेडरलिज्म है, यानी अर्ध संघात्मक है। न तो हम इसको फेडरल कह सकते हैं, न हम इसको यूनिटरी कह सकते हैं, बल्कि ये दोनों का मिक्स क्या है, क्वेसी फेडरल है। तो ये हमारे क्या है, इंडियन फेडरल के क्या है, यूनिटरी फीचर्स ही। ओके, थैंक यू।